सामने क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राजस्थान जो हाईकोर्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें जो मुख्य न्यायाधीश बने थे, नाम है पंकज मित्तल। पूछा यही जा रहा है कि राजस्थान के जो 40वें मुख्य न्यायाधीश बने पंकज मित्तल, पहले ये किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो याद रखना है, पहले ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। जैसे यदि मैं अभी आपसे पूछूं कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप कहेंगे एजी मसीह। और मैं आपसे पूछूं कि एजी मसीह जो वर्तमान राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये पहले किस राज्य के न्यायाधीश हुआ करते थे। ऐसा क्वेश्चन बनता है भाई, ये तो अभी है नहीं, 40वें थे पंकज मित्तल। अब वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो तो है आपके कौन, एजी है मसीह। ठीक है, एजी मसीह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। राजस्थान जो हाईकोर्ट है, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो राजस्थान जो हाईकोर्ट है, इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है वो है आपके कमलकांत वर्मा, यानी कि के वर्मा। और वर्तमान में पूछे तो आपको बता ही दिया मैंने, एजी मसीह है, याद रखिए। ठीक है, हाँ कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। क्या पूछा जा रहा है देखिए, पूछा जा रहा है कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले खाली जगह रहे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या न्यायाधीश। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जो बने थे वो तो है गुरुमुख निहाल सिंह। ये तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। प्रथम सीएम की बात करता हूं तो हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो टिक्काराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं तो के वर्मा, कमलकांत वर्मा। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। पूछा जा रहा है जून 2020 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन है। अब ये क्वेश्चन तो आपके आएगा नहीं, सिंपल सी बात है, करंट में जो होगा वही तो पूछा जाएगा। अब इसका आंसर तो चलो ए है, कोई दिक्कत नहीं है, इंद्रजीत महती। लेकिन ये थोड़ी पूछेगा आपको, आपको पूछ लेगा वर्तमान में कौन है, तो बार बार बता ही रहा हूं आपको, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। एजी मसीह है पंजाब के। ठीक है, बाकी इसका राइट आंसर ए है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब, अब देखिए, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ हो, चाहे आपके हेडमास्टर का एग्जाम हुआ हो, लगभग जो क्वेश्चन है वो राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे रिलेटेड पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए जैसे
राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। अब इस समय कौन था कोई मैटर नहीं करता, ये क्वेश्चन यदि वर्तमान के संदर्भ में है तो इसका जो आंसर है वो आपके होगा एजी मसीह है। ठीक है, हमें तो वर्तमान के संदर्भ में ही पढ़ना है। हाँ, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 6। क्या पूछा जा रहा है? राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे? हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के ऐसे कौन से न्यायाधीश हैं जो कभी राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर रहे थे, वो भी शिक्षा मंत्रालय में? तो वो कौन है? मोहम्मद आसिन, सूरज नारायण डिडवानिया, फारूक हसन या यादराम मीणा? तो देखिए, हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के एक ऐसे भी न्यायाधीश हैं जो राजस्थान सरकार के अंदर शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। उनका संबंध टोंक जिले से है और वो है आपके, याद रखिएगा, जस्टिस फारूक हसन। ये हमारे हाईकोर्ट के क्या रहे हैं? न्यायाधीश भी रहे हैं और राजस्थान सरकार के अंदर शिक्षा मंत्रालय में क्या रहे हैं? राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। अभी हम पूरे एमसीक्यू के माध्यम से समझ रहे हैं और आखिरी के अंदर एक ही पेज में पूरी थ्योरी सहित इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए, राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? अब ये राजस्थान राज्य की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो न्यायिक संस्था की बात हो रही है, वो भी स्टेट में सर्वोच्च, तो फिर वो तो हाईकोर्ट ही है, उच्च न्यायालय। और यहीं पर यदि आता कि देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है, तो फिर वो हो जाता सुप्रीम कोर्ट, ये देश की। ठीक है, याद रखिएगा। और वैसे भी आपको पता ही है, अनुच्छेद 214 यही तो कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ऑप्शन नंबर सी लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। पूछा जा रहा है, राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इंद्रजीत महती खाली जगह में पूर्व न्यायाधीश थे। तो ऐसे क्वेश्चन समझने के लिए है, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ऐसा कतई नहीं है। ऐसा नहीं आएगा कि न्यायाधीश इंद्रजीत महती वर्तमान में जो है उनके बारे में पूछा जाएगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश एजी मसीह हैं, खाली जगह पूर्व में कहाँ के न्यायाधीश थे? तो आपको याद रखना है पंजाब हरियाणा के। ठीक है, बाकी इनका तो आंसर है वो है डी। ये तो समझने के लिए क्वेश्चन है आपके सामने कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके सामने, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? संविधान के ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जिनके अंदर जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके बारे में जानकारी है? तो ये आपके हो जाएंगे आर्टिकल 233 टू 237। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जिनके अंदर अधीनस्थ न्यायालय की बातें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 10। बहुत अच्छा बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा खाली जगह में किया गया। राजस्थान जो हाईकोर्ट है इसका जो उद्घाटन है, सबसे पहला ही क्वेश्चन ये होता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है निम्न में से किन के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, राज प्रमुख है आपके कौन? सवाई मान सिंह। अब यहां पर पूछ रहा है कब किया गया, तो आपको याद रखना है 29 अगस्त 1949। 29 अगस्त 1949 को। बड़ा अच्छा बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। हाँ,
वेरी वेरी, दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन करता कौन थे, तो याद रखना है आपको राज प्रमुख सवाई मानसिंह। ठीक है, सवाई मानसिंह भी बोल सकते हैं या मानसिंह सेकंड भी बोल सकते हैं, कच्छा वंश के शासक हैं ये। ठीक है, तो इसका उद्घाटन याद रखिएगा 29 अगस्त। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा। मतलब राजस्थान के ऐसे कौन से न्यायाधीश हैं जो किसी अदर स्टेट के अंदर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नहीं रहे। देखिए राजेश बलिया है, ये तो रहे हैं। प्रकाश टाटिया ये भी रहे हैं। नगेंद्र कुमार जैन भी रहे हैं। एन जो माथुर है, ये हमारे राजस्थान के ऐसे न्यायाधीश हैं जो कभी किसी अन्य स्टेट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। ऑप्शन नंबर है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। हाँ, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये राजस्थान पुलिस के पेपर में आया था एक बार कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ बेंच कहाँ स्थित है। अब आपको यहां पर पूछने का तरीका अलग है, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है नहीं। आपको डायरेक्ट ही पूछा जाए राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, सिंपल सी बात है। इसने बस घुमा के पूछा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है, तो मुख्य पीठ है जोधपुर में। पता ही आपको, उद्घाटन हुआ था 29 अगस्त 1949 को। बस याद ये रखना है कि राजस्थान जो उच्च न्यायालय है इसकी खंडपीठ भी है, और इसकी जो खंडपीठ है ये जयपुर बनाई गई। कब, तो याद रखना 31 जनवरी। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा 1977 में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर कब बनी थी, 1977 में। ठीक है, तो दो अच्छे क्वेश्चन है ये। यहाँ पर तो जो आंसर है वो जोधपुर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मुख्य पीठ पूछे या पीठ पूछे कोई दिक्कत नहीं जोधपुर, खंड पीठ पूछे तो याद रखना है जयपुर, और वो भी 31 जनवरी 1977, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। कि वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा जो प्राधिकरण है उसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति श्री यू ललित। कौन है, न्यायमूर्ति श्री यू ललित। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन तो आपको पद में याद रखने होते हैं कि कौन सा बंदा किस पद पर है। ठीक है, चलिए देखिए, पूछा जा रहा है राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत हुए हैं, 40, 50, 60 या फिर 65। तो आपको पता होगा कि अभी राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर अभी कुछ दिन पहले एक तो नए न्यायाधीश बनाए गए थे, शायद आपको पता भी होगा। 9 नए न्यायाधीश बने थे। पहले राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर 26 न्यायाधीश थे, फिर अचानक 9 की नियुक्ति की गई थी, आपको पता हो। तो 35 तो अभी वर्तमान के अंदर पद पर हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने बन सकते हैं। तो अभी भी 15 खाली हैं, यानी कि टोटल जो पद है वो है आपके 50। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लेकिन आपको पूछे कि कितने पद स्वीकृत है तो 50, और कितने पद अभी रिक्त है तो याद रखना है 15। ठीक है, ये याद रखना। हाँ बिल्कुल, ये जो 50 है इनका ये मुख्य न्यायाधीश सहित हैं, 1+49। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश और बाकी क्या हो गए, अन्य न्यायाधीश। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। पूछा जा रहा है
राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है। तो अब इसको यदि हम वर्तमान के अकॉर्डिंग समझें, जैसे ये देखिए जूनियर अकाउंटेंट के अंदर क्वेश्चन आया था कि राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या, तो अभी तो अधिकतम आप 50 ही है भाई। अब तो हम इसको वर्तमान के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है, 50। ठीक है, अब तो इसको यही पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। बताइए, पटवार के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया आपको निम्न में से एक असत्य है, पता लगाइए। एक असत्य है, उसका पता लगाना है। पहला है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1950 में की गई थी। आप कहेंगे सर राजस्थान जो उच्च न्यायालय है इसका जो उद्घाटन है वो तो 29 अगस्त 1949 को ही कर दिया गया था। ठीक है, और वो भी किसके द्वारा, राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा। ठीक है। दूसरा, उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो जयपुर व जोधपुर है। उच्च न्यायालय की जो पीठ है वो जोधपुर है। उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में है। तो अब आप समझ ही गए हैं। ठीक है, तो याद रखना है राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 है वो नहीं है। इसका उद्घाटन तो कब हो गया था, 29 अगस्त 1949 को ही हो गया था, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर क्वेश्चन आया। हाईकोर्ट पूछा गया, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं। तो ये जो पहले पद थे कितने थे, याद रखिएगा 34। और 34 पहले इस प्रकार से था, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य, तो एक और 33 34। लेकिन अब ये बढ़कर कितने हो गए हैं, 50, एक और 49। ठीक है, बाकी इसका आंसर 34, लेकिन इसको वर्तमान के संदर्भ में पूछेगा तो फिर ऑप्शन आपको डी देगा 50। ठीक है, हाँ, पहले 34, अब कितने हो गए हैं, 50, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। पूछा जा रहा है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से प्रारंभ किया था। ये जो खंडपीठ स्थापित की गई है ना जयपुर के अंदर, तो याद रखिएगा इन्होंने अपना जो कार्य है वो 31 जनवरी 1977, 31 जनवरी 1977 जयपुर के अंदर खंडपीठ की क्या है, स्थापना, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। देखिएगा, जोधपुर की जो पीठ है, जोधपुर पीठ के क्षेत्र अधिकार में जो जिले आते हैं वो तो आते हैं आपके 18। बाकी ये जो जयपुर है, जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में जो जिले आते हैं वो आते हैं 15। वो कितने आते हैं, 15, और टोटल कितने हो गए, 33। याद रखना आपको ये। अब यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा नहीं आता है, भीलवाड़ा, अजमेर, बारा या अलवर। देखिएगा, अलवर, अजमेर, बारा सब जयपुर में है, भीलवाड़ा जोधपुर में है। ठीक है भाई, जोधपुर जो ब्रांच है आपके उच्च न्यायालय की पीठ,
उसके अंदर राजस्थान के कितने जिले क्षेत्राधिकार में आते हैं? 18, जबकि जयपुर वाले के कितने आते हैं? याद रखिएगा 15। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। ये लीजिए, राजस्थान में उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? बताइए। हाँ, ठीक है, तो यहां पर जो आंसर है वो है आपके सामने, डी इज करेक्ट आंसर। कांस्टेबल एग्जाम का क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए थे? यानी राजस्थान उच्च न्यायालय के संबंध में नए नियम जारी किए गए थे, जो प्रभावी कब हुए थे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है आपको, ये आपके 1 अक्टूबर 1952 को। कब? हाँ, 1 अक्टूबर 1952 को याद रखना। ठीक है, 1 अक्टूबर 1952। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। देखिए, ये वैसे कूट के अनुसार क्वेश्चन है। दिख गया क्वेश्चन? थोड़ा सा ना, ये लो देखो। ये कह रहा है कि ये जो आपके सामने कूट दे रखे हैं, इनमें सही उत्तर का चयन करना है, कौन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, और बात किसके बारे में है? ये राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में। देखिए एक एक बिंदु पढ़ते हैं हम। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ये कह रहा है कि अनुच्छेद 213 में ये उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। आप कहेंगे सर आर्टिकल 214 में ये उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, मतलब यहां पर अनुच्छेद 213 दे रखा है, जबकि ये बात 214 की। एक नंबर तो गलत है। ठीक है, दूसरा क्या है? राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चाहे कोई भी राज्य हो, वहां का जो हाईकोर्ट है और वहां के जो न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, 3 नंबर क्या कह रहा है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। बिल्कुल है, ये भी सही है। 4 नंबर है, भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 तथा 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो यानी कि यहां पर जो कूट सही है वो 2, 3 और 4, ये वाला सही है। 1 नंबर है वो गलत है, याद रखना। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि जब पहली बार राजस्थान हाईकोर्ट उच्च न्यायालय का जब उद्घाटन हुआ था, उस समय कौन से क्षेत्र से न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी? जैसे देखिए, न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर जो है, ये आपके जोधपुर से। न्यायमूर्ति कंवर लाल बापना, ये आपके जयपुर से। न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत, कोटा से नहीं, ये मेवाड़ से। ये कहां से? मेवाड़ से। और न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त, ये बीकानेर से। तो यहां पर जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत। कोटा नहीं, मेवाड़ है ये। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। क्या पूछ रहा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा,
संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा। तो आपको याद रखना है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल हाँ, ये तो सभी को आना ही चाहिए था, क्योंकि कोई भी किसी भी राज्य का जो उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट जो है, वहाँ के जो न्यायाधीश हैं उनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखना है आपको, बिल्कुल शाबाश। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25, क्या कह रहा है देखिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25, क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। हाँ, पूछा जा रहा है राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ निम्न में से कहाँ स्थित है। अब राजस्थान जो हाईकोर्ट है उसकी पीठ कहाँ पर स्थित है, बताइए। बीकानेर, अजमेर, जोधपुर या जयपुर। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही बताना है, बताओ फटाफट। इससे पिछले वाला तो बिल्कुल आप सभी ने सही बताया था, राष्ट्रपति। अब इसका भी आंसर बताइए फटाफट। हम्म, बताइए फटाफट। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा है, जयपुर। ठीक है, और राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ पूछे तो आ जाएगा आपके जोधपुर। ठीक है, और खंडपीठ पूछेगा तो भी जयपुर। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, कमेंट करिए फटाफट। अब ये तो इजी वाला क्वेश्चन है, झालावाड़ है, जोधपुर है, जयपुर है या फिर टोंक, बताइए फटाफट, इसका कमेंट करिए। हाँ, सबके उत्तर अलग, वही तो क्यों आ रहे हैं अलग अलग। ठीक है, बिल्कुल शाबाश। प्रमुख पीठ है, कोई दिक्कत नहीं है, जोधपुर। ठीक है, खंडपीठ पूछे तो जयपुर, शाबाश, सभी के शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27, क्या पूछ रहा है देखिए। पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधिपति है या फिर न्यायाधिपति जिन्हें हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है वह है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो जो करंट में होते हैं वही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इस प्रकार का ही ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि राजस्थान के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है एजी मसीह है, वो निम्न में से पहले किस राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश हुआ करते थे। क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा होता है। ठीक है, बाकी इसका आंसर तो आर एस चौहान है आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28,
देखिए क्या कह रहा है कि राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश तथा जो अन्य न्यायाधीश हैं की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या फिर जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य मंत्री परिषद के परामर्श कर राज्यपाल द्वारा, या राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथज्ञ परामर्श कर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा। बहुत अच्छा, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए। बिल्कुल, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है, तो इसमें तो नो डाउट है कर्ता तो राष्ट्रपति है, लेकिन किसकी परामर्श पर, तो याद रखना है भारत के मुख्य न्यायाधीश और जिस राज्य के अंदर नियुक्त करने हैं उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, ये याद रखना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है। चलिए, तो ये थे आपके 28 क्वेश्चन उससे रिलेटेड। अब इसको पूरा थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, आज का बिंदु राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो उच्च न्यायालय है इसका उल्लेख, तो आपको याद रखना है कि ये जो उच्च न्यायालय है इसका जो उल्लेख है वो संविधान में कौन से अनुच्छेद में है और कौन से भाग में है। तो देखिए, उच्च न्यायालय का जो उल्लेख है वो आपके संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 214 से लेकर 231, इनके अंदर जो उल्लेख है वो है आपके उच्च न्यायालय का, याद रखना है। तो उच्च न्यायालय का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 6 और आर्टिकल्स 214 से लेकर 231, ठीक है, ये याद रखना, ये उल्लेख है। अच्छा, इसके अंदर एक लाइन आपको और याद रखनी है, क्या वो है आपके अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 214 ये कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है, या फिर प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान, वो जो अनुच्छेद है वो है आपके कौन सा, याद रखिएगा, अनुच्छेद 214, ठीक है। ये तो उच्च न्यायालय का क्या है, उल्लेख। अब हम आते हैं हमारे राजस्थान। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है वो कब हुआ है, तो याद रखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है वो हुआ है आपके 29 अगस्त 1949 को। अच्छा, उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा उद्घाटनकर्ता जो थे वो है आपके सवाई मान सिंह, और ये इस समय क्या है, याद रखिएगा इनकी पोस्ट है राज प्रमुख। इनके द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। अगला ये है कि आपको पूछा जाए
कि राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहां पर है? तो प्रमुख पीठ पूछा जाए तो याद रखिएगा जोधपुर, ठीक है। लेकिन आपको पूछा जाए खंडपीठ, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर है? तो याद रखिएगा जयपुर। और जयपुर में इन्होंने अपना कार्य कब शुरू किया था? तो याद रखिएगा 31 जनवरी 1977। खंडपीठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें और है, कौन कौन सी देखो। एक तो यह है कि वर्तमान में कुल न्यायाधीशों के पद स्वीकृत कितने हैं? तो याद रखिएगा 50। अभी कितने पद हैं? 50 हो गए हैं। पहले ये, इससे पहले तो कम ही थे, ठीक है। अब कितने हैं? 50। लेकिन वर्तमान के अंदर यदि मैं चर्चा करूं तो 15 जो पद है वो खाली है, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो वर्तमान में कुल न्यायाधीशों के पद स्वीकृत कितने हैं? 50, याद रखना, ठीक है। ये 50 टोटल है, मुख्य न्यायाधीश सहित 1 + 49 टोटल 50, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है प्रथम, राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन? राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो याद रखिएगा राजस्थान के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने वो है कमलकांत वर्मा, के वर्मा, कमलकांत वर्मा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं वर्तमान की बात करूं। वर्तमान में मई चल रहा है ना, मई 2023। वर्तमान के अंदर यदि मैं चर्चा करूं तो वो है आपके एजी मसीह है, पंजाब के हैं ये, ठीक है। तो वर्तमान के अंदर तो ये है। अच्छा, एक चीज आपको और याद रखनी है, नोट करके, कि देखिए यहां पर ये जो चीज है कि ये जो उच्च न्यायालय है इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अंदर आपके किस किस में है? तो आप कहेंगे कि भाग तो संविधान का 6 है और अनुच्छेद है आपके आर्टिकल्स यानी कि 214 से लेकर, याद रखिएगा 231, ये तो संविधान में उल्लेख है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में कि अनुच्छेद 214 क्या कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, ठीक है। अच्छा, राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन कब हुआ? किसने किया? प्रमुख पीठ कहाँ है? खंडपीठ कहाँ है? वर्तमान में कुल न्यायाधीशों के कितने पद स्वीकृत हैं? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वर्तमान में कौन थे? आपको याद रखना है कि राजस्थान में एकीकरण से पूर्व न्यायालयों की स्थापना कौन कौन सी रियासत में हुई थी? ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में होने से पहले भी एकीकरण होने से पहले ही हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जहां पर न्यायालयों की स्थापना हो रखी थी। कौन कौन से? जैसे देखिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। ये कुछ ऐसे स्थान थे जहां पर राजस्थान में एकीकरण से पहले भी क्या थी? न्यायालय, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो जोधपुर है, जोधपुर पीठ में क्षेत्राधिकार कितने जिलों का है? तो याद रखिएगा 18। और जयपुर पीठ में, जयपुर पीठ में जो क्षेत्राधिकार जिले हैं वो आते हैं 15। टोटल कितने हो गए? 33। ये भी याद रखना आपको, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्लियर है बात? एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आपके राजस्थान उच्च न्यायालय। सबसे पहले हमने ये चर्चा की कि ये जो उच्च न्यायालय है ये एक संवैधानिक संस्था है और उच्च न्यायालय का जो उल्लेख है, पूरी कहानी आपको याद रखना है कि
संविधान का भाग तो है 6 और अनुच्छेद की बात आएगी तो 214 से लेकर 231। ठीक है, खासकर ये याद रखना है आपको कि ये जो अनुच्छेद 214 है ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। ठीक है, ये दो बातें याद रखनी है। इसके अलावा राजस्थान जो उच्च न्यायालय है इसका उद्घाटन कब हुआ और किसने किया, ये पूरी बात याद रखनी है कि उद्घाटन हुआ था 29 अगस्त 1949 को। किसके द्वारा? सवाई मानसिंह द्वारा। और सवाई मानसिंह इस समय कौन थे? तो याद रखना, राज प्रमुख। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा ये भी खास बिंदु है याद रखना, जैसे प्रमुख पीठ कौन सी है या फिर खंडपीठ कौन सी है। अच्छा, खंडपीठ कब बनी ये सन ये जरूर याद रखना। अच्छा, वर्तमान के अंदर कुल न्यायाधीशों के पद कितने स्वीकृत हैं? याद रखना 50। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो के वर्मा, कमलकांत वर्मा। वर्तमान में कौन है अभी? तो याद रखना एजी मसीह है। और इसके अलावा ये एक नोट वाली बात जरूर याद रखनी है कि राजस्थान में एकीकरण से पहले भी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा के अंदर न्यायालय थे। और उसके अलावा जोधपुर पीठ के अंदर कितने जिले क्षेत्राधिकार? 18। जोधपुर के अंदर 18 और जयपुर में 15। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां से आपके एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आने की संभावना 100% रहती है। तो स्टार लगा लीजिएगा कि क्वेश्चन तो आने ही आना है। ठीक है, तो ये आपके राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जहां से एग्जामिनर आपको पूछ लेगा। ये संविधान से संबंधित उल्लेख था, ये हमारे यहाँ पर उद्घाटन से संबंधित, और ये कुछ और अन्य विशेष बातें। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हमारे राजस्थान के संदर्भ में उच्च न्यायालय की हो गई। उम्मीद आशा मुझे आपसे पूरी है कि इनमें से एक एक फैक्ट आपने याद कर लिया होगा।